आरबीआई ने 2000 के नोट वापस लेने का फैसला किया है। बैंक ने ये बताया है कि उसने क्लीन नोट पॉलिसी के तहत ये बड़ा फैसला लिया है। हालांकि यह नोट फिलहाल वैध रहेंगे। आरबीआई ने यह भी बताया है कि ये नोट जो है वो 30 सितंबर तक बैंकों में वापस लिए जा सकते हैं। इसकी प्रक्रिया 23 मई से यानी कि 3 दिन बाद से शुरू होगी। तो आपको बता दें कि आरबीआई की तरफ से 2000 नोटों की अब वापसी हो रही है। यहां पर वापस लिए जाएंगे। 30 सितंबर तक का समय दिया गया है और आपको बता दें कि इसकी जो प्रक्रिया है वो 23 मई यानी कि 3 दिन बाद से शुरू होने जा रही है। हालांकि इसको लेकर अब तमाम तरीके की बातें सामने आ रही है। विपक्ष की तरफ से सरकार पर तमाम तरीके के आरोप लगाए गए हैं। विपक्ष की तरफ से ये कहा गया है कि अगर 2000 के नोटों को बंद ही करना था तो जारी क्यों किया गया। हालांकि सरकार ने इसका हवाला दिया है कि ब्लैक मनी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और ब्लैक मनी लोगों के पास ना हो, इसको लेकर ये स्ट्राइक की गई है। तो काले धन पर नरेंद्र मोदी का ये प्रहार नजर आ रहा है। 2000 के नोट को बाय बाय यहां पर किया गया। आरबीआई का ये बड़ा ऐलान है और आपको बता दें कि इसके लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया है और एक बारी में 20,000 रुपए आपको बता दें कि जमा कराए जा सकते हैं और उसके बदले अन्य नोट लिए जा सकते हैं। तो ये बड़ा फैसला यहां पर आपको बता दें कि इससे पहले नोटबंदी हुई थी और उसमें तमाम तरीके की परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ा था। हालांकि आरबीआई की तरफ से ये कहा गया है कि 2000 के नोटों को 2018 और 19 में ही छापना बंद कर दिया गया था। हालांकि अब इन नोटों को वापस लिया जा रहा है, सर्कुलेशन में ना रहे, इसको लेकर ये अहम फैसला यहां पर लिया गया है। हालांकि देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन अब इसने कहीं ना कहीं सियासत रंग रूप भी ले लिया है। आरबीआई ने 2000 के नोट वापस लेने का फैसला किया है। बैंक ने ये बताया है कि उसने क्लीन नोट पॉलिसी के तहत ये बड़ा फैसला लिया है। हालांकि यह नोट फिलहाल वैध रहेंगे। आरबीआई ने यह भी बताया है कि ये नोट 30 सितंबर तक बैंकों में वापस लिए जा सकते हैं। इसकी जो प्रक्रिया है वो 23 मई यानी कि 3 दिन बाद भी शुरू होगी। हालांकि इस दौरान ये नोट चलन में जरूर रहेंगे, एक्सेप्टेबल होंगे, यानी कि इन नोटों को बंद नहीं किया गया है सरकार की तरफ से भी और आरबीआई की तरफ से भी। ये आपको बता दें कि क्लियर कर दिया गया है। हालांकि पिछली बार जब नोटबंदी हुई थी तो कई तरीके की परेशानियां देखने को मिली थी, लंबी लंबी कतारों में लोग लग गए थे, लेकिन अब उस तरीके की अफरा तफरी का माहौल ना हो इसीलिए लंबा समय दिया गया है। 30 सितंबर तक अपने नोटों को चेंज कराया जा सकता है। हालांकि आरबीआई की तरफ से ये कहा गया है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ये बोला गया है कि ये फैसला लिया गया है इसीलिए ताकि इसका जो चलन है वो बंद हो सके। हालांकि आपको बता दें कि केंद्र सरकार पर अब जमकर निशाना भी यहां पर साधा जा रहा है। आरबीआई ने 2000 के नोट वापस लेने का फैसला किया। हालांकि उसके बाद हड़कंप जैसी स्थिति देखने को मिली। हालांकि बताया जा रहा है कि क्लीन नोट पॉलिसी के तहत ये बड़ा कदम उठाया गया है। इसी बीच आपको बता दें पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ गए हैं, एसके वाजपेयी लखनऊ से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, इसके साथ ही सूरज पांडे कानपुर से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी पीयूष, यहां पर जैसे ही 2000 नोटों के चलन पर पाबंदी लगाई गई आरबीआई की तरफ से, लोगों में हड़कंप मच गया, टेंशन जैसी स्थिति पैदा हो गई। लेकिन समझाइए किस तरीके से ये चलन में रहेंगे, क्या अवैध हो जाएंगे, और अगर 30 सितंबर तक इन नोटों को जमा नहीं कराया गया तो क्या उसके बाद ये नोट अवैध माने जाएंगे?
तौर पे कहा है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ये उस तरीके की नोटबंदी नहीं है कि 1000 और 500 के नोट को जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 नवंबर में रात 8 बजे के आसपास अगर हम बात करें तो वो कह दिया कि लीगल टेंडर नहीं रहेंगे और कहीं ना कहीं बैंकों में जमा कराने के लिए लंबी लंबी कतारें लग गई। आरबीआई ने सीधे तौर पर कहा है कि 30 सितंबर तक इन नोटों को जो है वो बैंक में जमा कराना होगा। इसके अलावा बैंकों को भी आरबीआई ने नसीहत दी है कि वो 2000 के नोटों को सर्कुलेट ना करे। इसके अलावा आरबीआई ने यह भी कहा कि पिछले साल की अगर हम बात करें 2018-19 की, तब से ही 2000 के नोट को छापना आरबीआई ने बंद कर दिया था। आरबीआई इसके पीछे तमाम तरीके की दलीलें दे रही है, लेकिन इसका असर खासतौर पे दिल्ली में कितना पड़ने वाला है और खासतौर पे जो रोजमर्रा की जीवन जीते हैं उन पर कितना पड़ने वाला है, हम बातचीत कर लेते हैं। दिल्ली के तमाम ऑटो वाले हमारे साथ मौजूद हैं। 2000 के नोट को लेकर आरबीआई ने जिस तरीके से फैसला किया, आप लोग भी आमतौर पे चलते हैं, ऑटो चलाते हैं, क्या कुछ परेशानियां होती है और आरबीआई के इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि आरबीआई ने ये नहीं कहा है कि बंद हो जाएंगे या प्रचलन नहीं रहेंगे, हालांकि धीरे धीरे इसको मार्केट से हटाया जाएगा। नहीं, ये सराहनीय जो फैसला है आरबीआई का। और हम लोगों को परेशानी होती थी 2000 के नोट में, मान लो कोई सवारी दे देती है तो खुले नहीं होते थे हमारे पास, क्यों हम ज़्यादा 800 1000 रुपये कमाते हैं। अब 2000 का नोट दे दिए चेंज नहीं होते थे, बड़ा परेशानी होती थी। अब बंद करें, सराहनीय हो गया, अच्छी बात है, इससे कोई परेशानी नहीं है, बैंक ले रही है नोट के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, आपको दिक्कत होगी क्या? 2000 के नोट आप भी रखे हैं क्या ज़्यादा संख्या में? नहीं, हमारे पास कहाँ 2000 के नोट रहेगा। अरे यही होता है कि कभी 2000 का नोट दे दिया सुबह, तो अब लोग के मतलब हम लोग खुला कहाँ करें, जाना पड़ता था पेट्रोल पंप, वो भी नहीं देता था। अच्छा, कभी ऐसा भी होता था कि 2000 की नोट है, बड़ी रकम है 2000 की, और अचानक से नकली निकल जाए तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता था? नुकसान होता नहीं है, उसमें बहुत सा आदमी को डुप्लीकेट में निकला। और डर लगता है कि भाई नकली निकल जाएगा तो हमारा तो 2 दिन की दिहाड़ी चली जाएगी, क्या खाएंगे बच्चे, तो उसमें दिक्कत होती थी। तो अब ये बंद कर दिया, अच्छी बात है, और सब बैंक ले रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अलग अलग पार्टियों के तमाम जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि इस तरीके के फैसले मोदी सरकार लेती है तो आम लोगों पर बड़ा असर पड़ता है, ऑटो वालों पर बड़ा असर पड़ता है, ऐसा कुछ असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है क्या? नहीं, इस नोट पर ऐसा कोई असर पड़ता हुआ नहीं जा रहा। और देखो पार्टियां हैं, ये तो राजनीति है, ये तो एक दूसरे की वो करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, बाकी ये अच्छा है। बिल्कुल, तो सीधे तौर पे आप सुन रही हैं कि किस तरीके से ऑटो वाले कह रहे हैं कि हमें चेंज कराने में दिक्कतें होती थी और कहीं ना कहीं कोई भी अगर 2000 का नोट दे जाता था तो काफ़ी बड़ी रकम होती थी, और ऐसे में अगर वो नकली नोट निकल जाए तो काफ़ी परेशानियां होती थी। इसके साथ ही ऑटो वाले कह रहे हैं कि चूंकि हम लोग आम जनजीवन में हम लोग व्यस्त रहते हैं और कहीं ना कहीं इतनी बड़ी रकम जो है 2000 के नोट को रखना भी काफ़ी मुश्किल होता था। पीयूष, और यही दलीलें जो हैं वो सरकार की तरफ से भी दी जा रही हैं। ये कहा जा रहा है कि 2000 के नोटों को अगर बंद कर दिया जाता है या फिर उसको वापस ले लिया जाता है तो इसमें आम जनता को परेशानी नहीं होगी, क्योंकि उनके पास 2000 के नोट होते ही नहीं है। इसी बीच एसके मैं आपके पास आना चाहूंगी, इस वक्त लोगों का क्या कुछ रिएक्शन है आरबीआई की तरफ से? जब ये फैसला लिया गया तो लोगों का क्या कुछ कहना है इस फैसले के बारे में? करीब 89% जो नोट है वो जारी किए गए थे। हालांकि आरबीआई ने कल जो अपना लेटर जारी किया उसमें स्पष्ट किया है कि जो इसका चलन है वो 10% के करीब पर आ चुका था। पहले ही पिछले करीब 2 सालों से इन नोटों को धीरे धीरे मार्केट में कम किया जा रहा था। बाकी जो नोट दूसरे जो मूल्य पर के हैं, चाहे उसमें 500 का नोट हो, 100 का नोट हो, ये जो दूसरे छोटे नोट है वो सभी में कहीं न कहीं जो संख्या है उनकी पर्याप्त मार्केट में उपलब्ध करा दी। इस वजह से जो उद्देश्य था उसको पूरा किया जा चुका है, इसलिए नोटों को बंद किया जा रहा है। कुछ लोग हमारे साथ में उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे पूछते हैं, पहले 500 1000 रुपए का नोट बंद हुआ था, अब आरबीआई ने 2000 का नोट बंद कर दिया, क्या किस तरीके से इसको देख रहे हैं? ये अच्छा डिसीजन है, मैं एक अच्छी देख रहा हूँ। बेसिकली अभी 2000 के नोट को यूज नहीं कर रहा। अगर आप देखेंगे तो मैंने लास्ट टाइम इसको यूज 2018 किया और ये नोट मार्केट में है नहीं, तो इसकी जरूरत क्या है, इन्हें बंद ही कर देना चाहिए। और क्योंकि ये बड़ा एक क्वांटिटी है नोट का, इसको डेली यूज बेसिस पे आप यूज नहीं कर सकते, तो इसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है डेली यूज के लिए। अगर आप कैश लेके घूम रहे हैं तो आपको जरूरत 500 या 1000 की नोट ज्यादा बेटर है। आप एक बात सही कह रहे हैं, जैसा कि आरबीआई भी अपने लेटर में कह रहा है कि इन नोटों का मार्केट में इतना प्रयोग नहीं हो रहा था, खासतौर पर जो आम लोग हैं वो प्रयोग नहीं कर रहे थे। आप किस तरीके से देख रहे हैं? 3 महीने का समय आरबीआई ने दिया है, 3 महीने में अगर आपके पास नोट है तो आप 30 सितंबर से इसको बदल सकते हैं।
तो हमारे साथ महिला भी है, उससे पूछे क्या कहना चाहेंगी 2000 रुपए के नोट को जो सरकार ने फिलहाल बंद करने जा रही है, हालांकि अभी तक वो वैध है। बिल्कुल, आप ये चीज देख रहे हैं, मान रहे हैं कि जब कहीं न कहीं जिन लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा वो एक दिन में 30,000 रुपए बदल पाएंगे। तो जो एक लाइनों की तस्वीरें आपको याद होंगी जो नोटबंदी की, कुछ उस तरीके की चीजें देख रहे हैं। नहीं, अब इसमें गवर्नमेंट ने 3 महीने कर किसी को 2000 होगा, अगर है भी किसी के पास तो जिस तरीके से सरकार अब दोबारा से, जहाँ पहले 1000 और 500 के नोट बंद की थी, अब 2000 के नोट बंद करी, विपक्ष कह रहा है कि अगर ऐसा ही करना था तो ऐसा फैसला पहले क्यों लिया था। तो देख रहे हैं इस तरीके की राजनीति भी हो रही है। पॉलिटिक्स तो हर गवर्नमेंट तो करना, बट मैं इसे एक अच्छा डिसीजन देखता हूँ, क्योंकि अगर पहले 500 और 1000 की बंद की गई थी तो जो भी उस समय करेंसी थी उन्हें बंद करके नई करेंसी चाहिए। तो RBI को भी इसका पता तो वापस अगर वो 2000 बंद करें तो उनके पास एक प्रॉपर रिकॉर्ड रहेगा कि कितना ब्लैक मनी अभी फ्लो हो रहा है मार्केट में, कितना नहीं है। अगर लोग वापस देंगे 2000 तो पता चलेगा। तो इस तरह से एक अच्छा डिसीजन है। बिल्कुल, काइंड ऑफ डिसीजन हमेशा मतलब डिमोनेटाइजेशन को अगर आप बाहर की कंट्रीज में देखें तो ओकेजनली होता रहता है ये चीजें, मतलब वो करेंसी चेंज करते रहते हैं। तो इंडिया में भी ये चीज होते रहना चाहिए टाइम टू टाइम, जिससे जो मार्केट में ब्लैक मनी है, जो ब्लैक करेंसी यूज होती है ब्लैक मनी के लिए, तो वो मार्केट से मतलब उनको हटाया जा सकता है। बिल्कुल, ये कह रहे हैं कि इस तरीके की जो चीजें हैं वो कहीं न कहीं ब्लैक मनी को बाहर लाने के लिए लगातार की जा रही है और इस तरीके की चीजें होती रहनी चाहिए। क्योंकि सरकार अगर 2000 का नोट ले रही है तो उसके बदले में जो दूसरे मूल्य वर्ग के लोग हैं उनको उपलब्ध भी करा रही है। तो जो कहीं कहीं आम लोग हैं इन पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि रोजमर्रा की जो चीजें हैं उनके खरीदने के लिए या उनके एक्सचेंज के लिए 2000 का नोट बहुत ज्यादा लोग यूज नहीं कर रहे थे। जैसा कि ये भी बता रहा है 2018 के बाद से मार्केट में बहुत ज्यादा 2000 का नोट था भी नहीं और करीब ज्यादातर लोग जो हैं जो रोजमर्रा की चीजें खरीदने के लिए मार्केट जाते हैं 2000 रुपए का नोट प्रयोग भी नहीं कर रहे थे। जी बनाया सूरज पांडे, वहां लोगों का क्या कुछ रिएक्शन? क्या बहुत अच्छा निर्णय है सरकार ने लिया होगा और आम जनता के पास ये नोट था ही नहीं, जिन व्यापारियों के पास ये रहा होगा उनके लिए मुसीबत है फिलहाल। लेकिन ये पहल बहुत अच्छी रही। मेरा नाम राकेश तिवारी है। आप व्यापारी 2000 का नोट RBI ने निर्णय किया है नोट को बंद किया जाएगा 2019 से ही सफाई कर। ये बहुत ही अच्छा गवर्नमेंट का डिसीजन है, क्योंकि 2000 का नोट उन्होंने बंद किया है और खासकर उनके लिए है जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उन्होंने जो है नोट दबा के रखा हुआ है और वो नोट जो है ओपन मार्केट में नहीं आ पा रहा। तो ये गवर्नमेंट का बहुत बढ़िया डिसीजन। हम लोग व्यापारी हैं आप, कब से आपने 2000 का नोट नहीं देखा है? मेरे ख्याल से 1 मंथ से नहीं देखा। 1 मंथ से नहीं देखा। आपका क्या कहना है? हमारे हिसाब से बहुत अच्छा किया 2000 में। आपको हम तो सालों में नहीं देखा है 2000 रुपए का। क्या कारण? अच्छा, ऐसा क्यों लगा कि 2000 का नोट बंद हो जाना चाहिए? 2000 का नोट बंद हो जाना इसलिए अच्छा है, सब काले धन जो रखते बैठे रहा है, ये सब नोट बाहर आना चाहिए। वहाँ बाहर रहिए, अब तो बाहर। बिल्कुल, आपका क्या कहना है? आज से सुबह से ही लोग बैंकों में पहुंच रहे हैं जिनके पास भी 2000 का नोट जमा कर रहे हैं। जो भी डिसीजन सरकार ने लिया है बहुत अच्छा लिया है
क्योंकि ये नोट जो है बिल्कुल सूरज, लोगों का एक ही रिएक्शन है यहाँ पर, साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है कि ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि कृष्णा त्यागी भी हमारे संवाददाता आगरा से जुड़ गए हैं। आगरा में लोगों का क्या कुछ रिएक्शन? बिल्कुल, मैं सपना आपको बता दूं, जिस प्रकार आरबीआई का एक मजबूत जो फैसला आया, उसको लेकर लगातार लोगों की अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया आई। कल भी शाम को हमने लोगों से बातचीत की, तो लोगों ने इस फैसले को बहुत ही सराहनीय फैसला बताया, लेकिन उन्होंने बताया कि जिस तरह से जो आरबीआई ने जो महत्वपूर्ण फैसला लिया है, तो इससे हालांकि मध्यम वर्ग और अति मध्यम वर्ग के लोगों को ज़्यादा प्रभाव नहीं होगा, लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत आएगी वो उस स्तर के लोग जो ब्लैक मनी दबाए हुए थे, उन लोगों पर सबसे बड़ा प्रहार जो सरकार का जो प्रहार माना जाएगा। तो निश्चित तौर से जो ब्लैक मनी करने वाले लोगों पर ये बड़ा प्रहार है, और निश्चित तौर से इस फैसले की उन लोगों ने सराहना की, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जो आरबीआई का जो फैसला है लेकर बैंक कर्मियों के लिए भी एक ऐसा दायरा बनाया जाए जिससे कि वो अति मध्यम और मध्यम वर्ग के लोगों के साथ मिलजुल कर ब्लैक मनी को व्हाइट मनी न कर सकें। तो इस पर भी विचार करना पड़ेगा, क्योंकि लगातार पहले भी नोटबंदी हुई थी, उसमें जो बैंक कर्मी थे, जो कर्मचारी थे, जो बैंक के जो अधिकारी थे, उन लोगों ने अपनी चांदी काटी थी। तो निश्चित तौर से आरबीआई के फैसले को आगरावासी भी बहुत महत्वपूर्ण फैसला बता रहे हैं। हालांकि जब से जो आरबीआई का जो फैसला आया है, सुबह से ही बैंक में मध्यम वर्ग के लोग भी अपने बैंक में आना चालू कर दिया है। किसी के पास 2 नोट है, किसी के पास 10 है, किसी के पास 8 है। तो जिस तरह से अपने नोट को बदलने के लिए बैंक में अपने वहाँ पर बैंक में पहुँचे हैं और अपने नोट को जमा करने के लिए यहाँ लगातार लंबी कतारें देखने को मिली है। हालांकि पहले ऐसी कतार नहीं है जो नोटबंदी जो पहले 2016 में हुई, उस तरह कतार नहीं है, लोगों की संख्या बैंक में बढ़ी है 2000 के नोट को लेकर। तो निश्चित तौर से आरबीआई के फैसले को सपना यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण और सराहनीय कदम बता रहे हैं। इससे निश्चित तौर से ब्लैक मनी पर चोट होगी और सरकार को इस फैसले से बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। बिल्कुल पीयूष, यहाँ पर देखिए आम जनता से आपकी बात हुई है, साफ तौर पर उनका कहना है कि मध्य वर्ग तक लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 2000 के नोट उनके पास होते ही नहीं हैं। लेकिन इसी बीच दिल्ली में अब सियासत शुरू हो गई है। यहाँ पर तमाम विपक्षी दल हैं, उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहना है कि जब 2000 रुपयों को बैन ही करना था तो फिर इन 2000 रुपयों को बाजार में क्यों लेकर आए? सरकार की रणनीति होती है, सरकार तमाम अधिकारियों से बातचीत करती है और ये अचानक से फैसला नहीं लिया गया है। इससे पहले भी आरबीआई के तमाम अधिकारियों के साथ लगातार एक के बाद एक बैक टू बैक बैठकें हुई हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं सरकार इस नतीजे पर पहुंची है और निश्चित रूप से कभी जो फैसले लिए जाते हैं, अगर सरकार को उस पर ड्रॉबैक करना होता है तो उस पर भी उसके लिए भी सरकार तैयार रहती है। चूंकि विपक्ष लगातार, आपने देखा होगा कि जब 1000 और 500 के नोट मोदी सरकार ने बैन किए, तब कहीं ना कहीं उस दौरान भी तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने प्रदर्शन तक किया और कहीं ना कहीं मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। लेकिन मोदी सरकार ने सीधे तौर पे उस दौरान भी कहा कि इससे कहीं ना कहीं काले धन पर रोक लगेगी और सीधे तौर पे कहा कि जो फंडिंग्स है, ऐसी फंडिंग है जो कहीं ना कहीं आतंकवाद के लिए प्रयोग की जाती है, उस पर रोक लगेगी। सबसे बड़ी बात है कि 2000 की अगर हम नोट के सर्कुलेशन की बात करें तो करीब 3.6 लाख करोड़ रुपए एक अनुमान के मुताबिक बताया जाता है कि अभी तक सर्कुलेशन में है। और अब सबसे बड़ी चुनौती आरबीआई के लिए और बैंक्स के लिए ये हो जाएगी कि इनमें से कितने प्रतिशत जो नोट हैं वो बैंकों के पास जमा हो जाते हैं सितंबर 30 तक। तो निश्चित रूप से आरबीआई ने एक बड़ा फैसला किया है। और विपक्ष की अगर हम बात करें तो कल आपने देखा है किस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा ट्वीट करके कहीं ना कहीं इस फैसले पर सवाल उठाए। लगातार विपक्ष का चूंकि लगातार यही रुख होता है, जब भी मोदी सरकार किसी तरीके के फैसले पर आती है, कोई बड़ा फैसला लेती है, तो निश्चित रूप से विपक्ष का काम है, लोकतंत्र है, इस तरीके की प्रतिक्रियाएं देना और उस तरीके से प्रतिक्रियाएं कल भी आई हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जो भी मोदी सरकार या केंद्र सरकार कोई फैसला लेती है तो इसके पीछे एक तो पूरी तरीके से रणनीति होती है। और निश्चित रूप से आप देखिए, विदेशों की अगर हम बात करें, अमेरिका की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, अन्य देशों की बात करें, वहां पे बड़े जो नोट हैं वो प्रचलन में नहीं है। या तो डिजिटल रूप से वहां पे जो करेंसीज हैं वो सक्रिय है या अन्य कोई माध्यम है, लेकिन जो बड़े नोट कोई ना कोई रणनीति जरूर होगी। हालांकि क्या कुछ बिल्कुल यहाँ पर कहीं ना कहीं काले धन पर प्रहार देखा जा सकता है, क्योंकि आम जो जनता है उनके पास 2000 के नोट नहीं होते हैं और यही तमाम लोगों का भी कहना है। कानपुर से रिएक्शन ले लेते हैं। कानपुर से हमारे संवाददाता सूरज लगातार बने हुए हैं। सूरज, लोगों से बात कीजिए और जानिए कि किस तरीके से वो फैसले का स्वागत कर रहे हैं।
कानपुर जो है वो औद्योगिक नगरी है, यहाँ पर बड़ी संख्या में कल कारखाने फैक्ट्रियां हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं से जिस तरीके से 2016 में नोटबंदी हुई थी और बड़ी तादाद में बैंक के कर्मचारियों ने, फैक्ट्री मालिकों के और बड़ी संख्या में जो नोट बदलने का कार्य हुआ था, ऐसे में जिस तरीके से कल रात में आरबीआई ने 2000 के नोट को बंद की घोषणा की है, ऐसे में कहीं ना कहीं से फिर से एक बार बैंकों में जो उद्योगपति है कानपुर के और फैक्ट्री मालिक है, उनका जो जमावड़ा है वो लगने वाला है। ऐसे में आपको बता दें कि कानपुर की आम जनता की बात करें तो जनता जो है वो इस फैसले से काफी खुश है। उनका कहना है कि लंबे समय से उन्होंने 2000 का नोट नहीं देखा है, तो साथ ही जब 2000 का नोट उनकी जेब में होता था और वो कुछ सामान या खरीदारी करने जाते थे तो उनके छुट्टे भी उनको नहीं मिलते थे। ऐसे में जिस तरीके से 2000 के नोट को बंद करने का फैसला लोग हैं, बात कीजिए एक बार। जी बिल्कुल, चलिए हम बात करते हैं। 2000 का नोट जो है वो आरबीआई ने बंद करने की बात की है, इस फैसले को कैसा मान लेंगे? तो कब से नहीं देखा 2000 का नोट, तो क्या फैसला कैसा है? सही है। आपका क्या कहना है? 2000 तो सही कर रही है, बंद कर रही है 2000 का। क्यों, ऐसा क्या कारण? क्योंकि 2000 का बड़ा नोट था, सबको पता था जब लॉन्च हुआ था, उसके बाद से ही धीरे धीरे कम होगा। 500 के नोट तो हम लोग को मिल जाते हैं क्योंकि हम भी टॉप करते हैं, बट 2000 का नोट नहीं दिखता, बहुत ही कम। तो 2000 का नोट नहीं दिखता है। आप दुकानदार हैं, प्रतिदिन आपके पास लोग बड़ी संख्या में आते जाते होंगे, ऐसे में 2000 का नोट जो है वो बंद हो जाएगा, तो क्या लगता है कि इस पे किसका सीधा असर किसके ऊपर पड़ेगा? व्यापारियों पर, बड़े व्यापारी उद्योगपति, क्योंकि हम छोटे दुकानदार हैं, हमको ऐसा नोट आता ही नहीं है पहली बात, और आता है तो नोटे देने में बहुत दिक्कत होती है। लगभग 6 महीने से तो नोटे ही नहीं देखा कि 2000 का नोट होता कैसा। तो देखिए, लोगों का साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने तो पहली बात की नोट जो है गुलाबी वाला जो नोट 2000 का है उसको देखे ही उनको कई सारे महीने हो गए हैं। कहीं ना कहीं से जो आम जनता है तो इस फैसले से पूरी तरीके से खुश नजर आ रही है। लोगों का कहना है कि जो काला धन जमा करके लोगों ने अपने घरों में इस 2000 के नोट को जमा कर रखा था, उनके ऊपर आरबीआई की ये सीधी चोट है। कहीं ना कहीं से जिस तरीके से 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकर 500 और 1000 के नोट पर प्रतिबंध लगाया था, ऐसे में आरबीआई ने ये जो स्ट्राइक की है, इससे कहीं ना कहीं से लोगों में बेचैनी है और इस पर आम जनता जो है उसका साफ तौर पर कहना है कि आम जनता पर इसका कोई भी असर पड़ता हुआ नहीं नजर आ रहा है। मतलब बड़े उद्योगपति जो है वो इसके लपेटे में जरूर आएंगे। बिल्कुल, एसके उस तरीके की तस्वीरें सामने नहीं आ रही हैं जिस तरीके की तस्वीरें पहली बार सामने आई थी जब एक साथ ही नोटबंदी कर दी गई थी कि 1500 के नोटों को बंद कर दिया गया था, लंबी लंबी कतारें देखने को मिली थी। आज ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आ रही हैं। जारी किया है इस तरीके से 2000 के नोट को बंद करने की प्रक्रिया वो शुरू करें, उसमें कई चीजें उन्होंने साफ की है। पहली चीज ये तुरंत सही है, 3 महीने का वक्त है, 30 सितंबर तक जिसके पास भी 2000 रुपए का नोट है वो किसी भी आरबीआई की शाखा में या किसी भी बैंक में जाकर वो अपने नोट को एक्सचेंज कर सकता है, या अगर उसके नहीं करना चाहता अपने खाते पर जमा करना चाहता है तो वो जमा कर सकता है। हालांकि इसकी लिमिट जो है वो एक बार की 20,000 रुपए से अधिक नहीं होगी, जिसको लेकर आरबीआई ने अपनी ये चीजें अपने उस पत्र में बताई है, जिसके जरिए उसने ये घोषणा की कि वो 2000 के नोट वापस ले रहे हैं। दूसरी एक बड़ी चीज ये है कि आरबीआई ने अपनी इस जो प्रस्ताव जारी किया उसमें जानकारी भी दी है कि 2018 के बाद से लगातार जो नोटों की संख्या है वो कम की जा रही थी, उनको छापना बंद किया जा रहा था ताकि जो नोट अभी वर्तमान में मार्केट में है वही चले, नए नोट मार्केट में ना आए, क्योंकि पहले से ये चीजें तय कर ली गई थी कि नोट बंद किया जाएगा। तो पहले और 2016 की अगर हम नोटबंदी की बात करें और अभी के 2000 के नोट की बात करें तो दोनों में काफी बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि जब 2016 में नोटबंदी थी उस दौरान अचानक से ये चीजें सामने आई और बड़े पैमाने पर जो 500 1000 रुपए का नोट था वो आम लोगों के पास था। यही एक वजह है कि लोगों के पास वक्त नहीं था कि वो कैसे इसको बदले, क्योंकि तुरंत से ये चीजें हुई थी। तो जिसके बाद लंबी लंबी लाइनें बैंकों में दिखाई पड़ी थी, थोड़ा बहुत अफरा तफरी का माहौल भी जगह जगह दिखाई पड़ा था। लेकिन जो इस बार कहीं न कहीं चीजें इस बार सिस्टमेटिक ढंग से की जा रही है। पहले से बता दिया गया है कि 2000 के नोट बैंक जारी ना करे और 2000 के नोट जारी करने से बचे। हालांकि ये पूरी तरीके से वैध रहेगा, 3 महीने तक जो भी लोग हैं जिसके पास 2000 का नोट है वो इसको बदल सकेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि आरबीआई ने ये भी स्टेटिफिकेशन में बताया है कि जो बाकी मूल्य वर्ग के नोट है, मतलब जो 500 का नोट है, 100 का नोट है, 200 का नोट है, या उसके अलावा जो दूसरे जो नोट है वो पर्याप्त संख्या में मार्केट में उपलब्ध है, जिस वजह से 2000 के नोट बंद करने के बाद खासी परेशानी नहीं होगी। अगर हम प्रैक्टिकली भी चीजों को देखेंगे तो एक चीज जरूर दिखाई देगी कि 2000 रुपए का नोट आम लोगों के पास
वो जो है बहुत कमा रहा था। अगर आप एक छोटा मोटा सामान खरीदते हैं और 2000 रुपए का नोट देते हैं, तो वो जो पटरी दुकानदार है या जो छोटे दुकानदार है, उनके पास उसका एक्सचेंज भी होना कठिन होता था। यही एक वजह है कि लोग कोशिश करते थे कि बड़ी दुकानों से ही जो 2000 का नोट है वो एक्सचेंज किया जाए, या वहां पर चीजें खरीदी जाए। अगर आप छोटे दुकानदारों के पास जा रहे हैं, पटरी दुकानदारों के पास जा रहे हैं, तो छोटी मोटी चीज ले रहे हैं, आप डेली यूज होने वाली सब्जियां या कोई सामान घर का ले रहे हैं, तो लोग छोटे नोट भी यूज कर रहे थे। तो ये एक बड़ी वजह है जिस वजह से जो आम लोग हैं उनके पास छोटे नोट है। पिछले 2 सालों के तहत इन नोटों को मार्केट में कम किया गया, जैसा कि आरबीआई ने पूरी गाइडलाइन वाले पत्र में भी कह रहा है कि 10.87% नोट ही अब सर्कुलेशन में बचे हैं। बाकी 90% की करेंसी है जो दूसरे मूल्य बची है, मतलब उसमें 500 का है, 200 का है, 100 का है, 50 का है, ये जो दूसरे नोट है वो है, और उनको प्रॉपर तौर पर मार्केट में उपलब्ध करा दिया गया है। कहीं भी इस तरीके से उत्पन्न ना हो कि लोग अपने पैसे के लिए भटक रहे हो। हालांकि 3 महीने का वक्त भी है, इस मार्ग में 20,000 रुपए का एक्सचेंज भी है, और सीधी बात यह है कि इसमें कोई डे का अभी तक डिक्लेरेशन नहीं आया है कि डे एक दिन में कितना बदल सकते हैं। वो तो सिंगल टाइम की बात है कि एक बार में 30,000 रुपए एक्सचेंज किए जा सकते हैं। ठीक, कृष्णा आगरा से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कृष्णा, यहाँ पर हालांकि लोग कह रहे हैं कि उनके पास 2000 के इतने नोट नहीं है, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि उन्होंने कई सालों से ये नोट देखे ही नहीं है अपने पास। लेकिन कई ऐसे व्यापारी भी होंगे जिनके पास 2000 के नोट होंगे, लेकिन अब एक्सेप्टेंस में प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पर अगर 2000 का नोट किसी को दिया जाएगा तो शायद हो सकता है कि वहां पर दूसरा व्यक्ति उसको एक्सेप्ट ना करे। बिल्कुल निश्चित तौर से जिस प्रकार से 2000 का नोट मुद्रा में बंद किया, हालांकि कुछ नोट को बैंक में जमा करने का प्रावधान किया गया है, समय सीमा है, और जिनके पास 2000 का नोट है तो आरबीआई गाइडलाइन जारी है, उस नोट को बैंक में सभी व्यक्ति जमा कर सकते हैं। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पिछली बार जो नोटबंदी हुई थी उसमें गरीब जो अति मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग के लोगों को सामना करना पड़ा था। अब लेकिन इस तरह की हालात नहीं है। हालांकि कुछ लोगों पे 2 या 4 या 10 नोटों की संख्या जरूर है, लेकिन वो अपने नोट को आसानी से जमा कर रहे हैं, और ऐसी लंबी लाइन नहीं है जिस तरह से पहले की हालात थे। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो बड़े व्यापारी हैं या जिन लोगों के पास ब्लैक मनी जो दबाए हुए थे, उन लोगों के लिए सामना करना पड़ सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आरबीआई ने जिस तरह से जो फैसला लिया है उससे ये जाहिर हुआ कि पिछली समय उन्होंने बड़ी संख्या में जिस तरह से नोट की प्रिंटिंग कराई, उससे ये मालूम पड़ा कि कितने हमने नोट छापे, उसके बाद कितने हम लोगों के पास जमे हैं और कितना अभी बाकी है। तो निश्चित तौर से आरबीआई ने बड़ा सोच समझकर इस तरह का बड़ा फैसला लिया है, और इस प्रकार के जो नोटबंदी के प्रहार थे, ब्लैक मनी करने वालों की ब्लैक मनी करने वालों पर बड़ा प्रहार है, और सरकार का ये बहुत बड़ा कदम है। इससे निश्चित तौर से बड़े व्यापारी या उच्च स्तर के लोग जो ब्लैक मनी को दबाए हुए थे, उन लोगों के लिए समस्या का सामना करना पड़ सकता है। निश्चित तौर से बिल्कुल माना जा सकता है कि ये सही तौर पर काले धन पर प्रहार है। हालांकि देखना होगा कि आगे किस तरीके की प्रतिक्रिया तमाम विपक्षी दलों की तरफ से सामने आती है।